हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह राशिफल 2022 के बारे में, जो आपके सामने स्क्रीन पर में डिस्प्ले पर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। मित्रों, मैं आपको इस वीडियो को बताने से पहले आपसे एक वादा करता हूँ कि आज तक आपने जितनी भी राशिफल की वीडियो देखी होगी, कभी भी ज़िंदगी में, मैं पूरी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा डिटेल्ड और इतना ज़्यादा डीपली जानकारी आपको कभी नहीं मिली होगी पूरी ज़िंदगी में, जितनी डिटेल्ड और जितनी बेहतरीन जानकारी आपको मैं आज के इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये इस सदी का, इस इतिहास का, एस्ट्रोलॉजी के दुनिया का सबसे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है, सबसे ज़्यादा डीपली अध्ययन किया हुआ। एक वीडियो पर मैं 7-8 घंटा समय दिया हुआ, यानी कि इस पर मैं पूर्ण रूप से अध्ययन करके और फिर बनाया गया है। तो ये इस सदी का, इस इतिहास का, आज तक के यूट्यूब का सबसे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है जो आज तक ने आपने नहीं देखा होगा। आपको मैं बता दूं कि मेरे ज्योतिष शास्त्र में हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है का कोई स्थान नहीं है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सीधा होता है कि ये होगा अथवा ये नहीं होगा। मेरा नाम वहाँ से प्रचलित हुआ जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी दिल्ली में। उस वक्त मैंने भविष्यवाणी की थी सरकार बनते ही जो ये सरकार 60 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी। भगवान की कृपा हुई, ज्योतिष शास्त्र की कृपा हुई, 49 दिन के अंदर में अरविंद केजरीवाल की सरकार गिर गई और वहीं से मेरा नाम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में चलना शुरू हो गया। इसलिए आइए, मेरे ज्योतिष में आपको होगा अथवा नहीं होगा यही देखने को मिलेगा। संभावना की यहाँ पर में कोई भी जगह नहीं है। अगर आप संभावना बताते हैं इसका मतलब आप ज्योतिष नहीं है, आपके पास में ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है। आइए चर्चा आरंभ करते हैं। मैं बता दूं मित्रों कि ये जो हमारा राशिफल है वो शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में है। मैं जो राशिफल बताता हूँ, मैं जो वीडियो आपको दे रहा हूँ यहाँ पर में, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर यहाँ से लिखते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट नोट करना पड़ता है, फिर जाकर के वो अपने अपने चैनल पर में बताते हैं। बहुत सारे ऐसे ज्योतिष हैं, बहुत सारे ऐसी न्यूज़पेपर हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो मेरे द्वारा बातों को वो लिखते हैं, लिख करके अपने वेबसाइट पर में, अपने न्यूज़पेपर पर में, अपने पत्रिका में वो निकालते हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दूंगा ताकि उनके भी काम आ सके। मित्रों, वार्षिक राशिफल जो होता है वो शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में होता है। क्या शनि और गुरु के केवल गोचर के आधार पर में इसका निर्णय किया जाएगा अथवा किया जाता है तो फिर दूसरे ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता? क्या पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। आपकी कुंडली में जो ग्रह जिस स्थिति में है उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। लेकिन वार्षिक राशिफल बताने का नियम यही है कि शनि और गुरु का जो गोचर होता है उसके आधार पर में ही बताया जाता है। मासिक राशिफल जब भी आपके लिए तैयार किया जाता है तो वो सूर्य के गोचर के आधार पर में होता है, और दैनिक अथवा साप्ताहिक राशिफल जब तैयार की जाती है तो वो चंद्रमा के गोचर के आधार पर में होता है। आइए चर्चा आरंभ करते हैं। शनि कुंभ राशि में 29 अप्रैल 2022 को शुक्रवार के दिन 12:18 दोपहर में प्रवेश करेगी। यानी कि 29 अप्रैल 2022 को शनि आपके राशि से सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो कुंडली आप देख रहे हो ये सिंह राशि की कुंडली है। ये इस वीडियो को सिंह राशि के लोग, सिंह लग्न के लोग और जिसका नाम राशि सिंह है वो लोग भी देख सकते हैं। तो सभी के लिए ये कारगर साबित होगा और सभी पर में इसका फल 100% सटीक लागू होगा। तो कुंभ राशि में 29 अप्रैल 2022 को शुक्रवार के दिन 12:18 में शनिदेव आपके कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि 12 जुलाई 2022 तक 10:27 तक सुबह में
इसी भाव में रहेंगे, लेकिन जैसे ही 28वां मिनट होगा शनि पीछे चले आएंगे, बकरी हो जाएंगे और आपके छठे भाव में चले जाएंगे। क्या फल होगा इसका भी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद बता दूं कि गुरु जो है तो आपके कुंडली में 21 नवंबर 2021 को ही कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 2021 में ही, नवंबर में ही, 21 नवंबर को ही, रविवार के दिन 2:06 भोर में, रात में, सुबह में। उसके बाद 13 अप्रैल 2022 को वो बुधवार के दिन 4:58 शाम में चले जाएंगे मीन राशि में, आपके कुंडली के अष्टम भाव में। इन सभी बातों का आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को राशिफल कहते हैं, इसी को वार्षिक राशिफल कहते हैं। मित्रों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए, ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपते नमः। चलिए अब चर्चा शुरू करें। आपको एक टिप्स दे दूं, आपको एक बातें बता दूं कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी काम शुरू कीजिए, गणेश जी को याद करके जरूर कीजिए, वो काम शुभ होगा, सिद्ध होगा और सफल होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शनि की। शनि का क्या फल मिलेगा। मित्रों, शनि 29 अप्रैल 2022 को आपके कुंडली के सप्तम भाव में चले आएंगे। सप्तम भाव यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन का घर, आपके जीवन साथी का घर, आपके कामकाज का घर, आपके दैनिक रोजगार का घर, आपके वासना का घर, आपके काम का घर, आपके रोजगार का घर, आपके गुप्त पाठ यानी कि आपके जनेंद्रियां, लिंग, योनि का घर, इन सब का घर है सातवां। क्या प्रभाव पड़ेगा आइए जानते हैं। शनि जैसे ही सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, ये इनका खुद का राशि है, ये इसमें सस नामक महाराज योग का निर्माण कर रहे हैं आपके कुंडली के सप्तम भाव में। पंच महापुरुष राजयोग में से एक होता है सस योग, जिसका कंडीशन ये है कि शनि केंद्र में होना चाहिए, 1, 4, 7 अथवा 10 भाव में होना चाहिए, तो ये सप्तम भाव में है, केंद्र हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि शनि अपने राशि में होना चाहिए, तो अपने राशि में हो गया शनि, कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में। तीसरा कंडीशन ये है कि शनि अच्छे डिग्री पर में होना चाहिए, तो शनि का बलाबल भी बढ़िया है। तीनों कंडीशन को शनि फुलफिल कर रहा है। और चौथा कंडीशन ये है कि सूर्य अथवा चंद्रमा इसके साथ में नहीं होना चाहिए, तो वो भी नहीं। तो ये सभी कंडीशन को फुलफिल करते हुए शनि आपके कुंडली में सस नामक महाराज योग का निर्माण कर रहा है। इसलिए जिंदगी में अभी आपको 29 अप्रैल 2022 के बाद भगवान की कृपा से बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। भगवान शनि की कृपा से बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। क्या क्या प्राप्त होगा आइए सुनते हैं। ये जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है, तो 29 अप्रैल 2022 के बाद उसके विवाह का भाव एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि आपको वैवाहिक जीवन में बंधने का समय आ गया है। आप अगर लड़की है तो आपको एक सुयोग्य और अच्छे पति की प्राप्ति होगी जो श्याम वर्ण का होगा, और अगर आप पुरुष हैं तो आपको 29 अप्रैल 2022 के बाद एक सुयोग्य, कर्मठ, शिक्षित, संस्कारी, चरित्रवान, रूपवान, गुणवान पत्नी की प्राप्ति होगी जिसका रंग श्याम होगा। बहुत ज़्यादा गोरी नहीं, बहुत ज़्यादा काली नहीं, आप उसको मध्यम लेकर के चल सकते हो। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह हो चुका है उसको पति पत्नी के बीच में संबंध बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया संबंध रहेगा। पत्नी को अपने पति से बहुत प्यार मिलेगा, पति को भी अपने पत्नी से उतना ही प्यार मिलेगा। वो सोचेगा कि ये समय जो है मेरा हमेशा ऐसा ही चलता रहे। लेकिन अच्छे समय की एक खास बात है कि वो बहुत जल्दी बीत जाता है, इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानी का जो है सो एहसास हो सकता है, अनुभव हो सकता है, और आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि ये समय 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक ही रहने वाला है। 2-2.5 महीने का समय है। अच्छे समय की एक खासियत होती है कि बहुत जल्दी चला जाता है। तो पति और पत्नी दोनों का संबंध बहुत ही मधुर रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, और दोनों का
एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा, दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा, दोनों की, पति हो या पत्नी, दोनों की वासना भी जागृत हो जाएगी, क्योंकि ये वासना का भी घर है, काम वासना का, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण से आप दोनों का सेक्स के प्रति रुझान, झुकाव भी ज़्यादा हो जाएगा। ये जो भाव है मित्रों, वो आपके साझेदारी का भी है, यानी कि पार्टनरशिप का। अगर किसी के साथ आपका पार्टनरशिप में काम चल रहा है, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हो, तो आप ये समझ के चलो कि आपका काम वहाँ भी बढ़िया चलने वाला है। दोनों पार्टनर मिल करके 29 अप्रैल 2022 के बाद बढ़िया की बात कर रहा हूँ मैं, बढ़िया कोऑर्डिनेट करोगे और बढ़िया काम चलाओगे, दोनों बहुत मेहनत करोगे पूरा घनिष्ठता के साथ मिल करके, और अपने बिजनेस में जी जान लगा दोगे, और इसका फ़ायदा, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि राजयोग एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए किसी भी हालत में इसका फ़ायदा आपको मिल करके ही रहेगा। आगे मैं मित्रों बताऊं आपको, ये जो है आपका दैनिक व्यवसाय का घर है। जो लोग का परमानेंट कोई बिजनेस नहीं है, वो दैनिक रोजगार के हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं कि आज क्या बिकेगा, आज कितना चलेगा बिजनेस, उस हिसाब से। तो उनका बता दूं कि 29 अप्रैल 2022 के बाद सिंह राशि वालों के लिए दैनिक रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोतरी आ जाएगी। अगर उनका 500 रोज का इनकम था तो 1000 हो जाएगा, 1000 था तो 2000 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 5000, 10000, 20000 हो जाएगा, यानी कि राजयोग एक्टिवेट हो चुका है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये जो 7वां भाव है मित्रों, वो आपके जनेंद्रियां का भी है, यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट्स का, लिंग और योनि का। अगर पुरुष देख रहे हैं तो लिंग का, महिला देख रही है तो योनि का। इससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी थी आपको, जिसको आप झेल रहे थे, आपका इलाज चल रहा था, फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था, 29 अप्रैल 2022 के बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा, और आपका इलाज भी करना जरूरी है। आप वही दवा खाओगे, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन 29 अप्रैल 2022 के बाद आप देखेंगे कि थोड़े ही दिन में ठीक हो गया। वो अभी तक ठीक जो नहीं हो रहा था वो ठीक हो गया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो भाव है 7वां मतलब ये जो भाव है वो आपके प्रत्यक्ष शत्रु का भी है, दुश्मन का भी है, जो आपसे सामने से टकराने की क्षमता रखता है उसका भी है, जो आपसे टकराने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये भाव एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो आपसे टकराने की कोशिश तो करेगा, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ेगी, वो नीचे गिर जाएगा, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वो समाज में अपना मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा भी खो देगा, और आपका मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा समाज में कद ऊंचा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे टकराने की कोशिश की, उसने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसने आपकी इज्जत को गिराने की कोशिश की, लेकिन अभी आपका तो इज्जत गिरने का समय है नहीं, अभी तो आपकी इज्जत का उठने का समय है, आपके मान सम्मान का उठने का समय है, तो यहाँ से आपको वो प्राप्त हो जाएगा। ये सब 7वें भाव के रिगार्डिंग आपको परिणाम की पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगी। इसके बाद मित्रों यहाँ से शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7 और 10, तो 1, 2, 3 आपके भाग्य के भाव पर में शनि की दृष्टि पड़ रही है, उसके रिगार्डिंग भी शनि बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। कुछ बेवकूफ़ों का कहना होता है कि राजयोग तो बन गया, शनि का सस योग तो बन गया, लेकिन वो जहाँ बैठा हुआ है केवल वहीं पे अच्छा फल देगा, बाकी दूसरे जगह पर में वो बुरा फल देगा। ऐसा नहीं होता है। तो फिर राजयोग के निर्माण का फिर फायदा क्या? राजयोग जो बना उसका क्या फ़ायदा हुआ? फिर जब वो देखेगा वहाँ पर नुकसान पहुँचाएगा, जहाँ बैठा हुआ वहाँ नुकसान पहुँचाएगा, क्या फ़ायदा क्या? वो राजयोग किस काम का भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। राजयोग के बनने का मतलब ये है कि जिस जगह पर में बना है उससे संबंधित तो फायदा आपको देगा ही, लेकिन जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि पड़ जाएगी उस जगह को भी अच्छा कर देगा, उस जगह को भी बेहतरीन बना देगा। ये राजयोग का बेनिफिट है, ये राजयोग का फायदा है। तो आपके 9वें भाव पर में शनि की दृष्टि पड़ रही है। 9वां भाव मित्रों आपके भाग्य का होता है, आपके धर्म का होता है। तो 9वें भाव पर में जैसे ही 29 अप्रैल 2022 को
शुक्रवार के दिन दोपहर को 12:18 में दृष्टि पड़ेगी। यकीन मानिए आप मेरा, भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आपका जो काम अभी तक नहीं हो पा रहा था, भाग्य भरोसे अपने आप होना शुरू हो जाएगा। बस आपको क्लिक करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक कदम आप आगे बढ़ाओगे, भाग्य आपको लेकर के 4 कदम आगे चला जाएगा, फॉरवर्ड कर देगा, आपको बढ़ाता चला जाएगा। आप 2 कदम, भाग्य आपको 8 कदम, आप 8 कदम, भाग्य आपको 64 कदम लेके आगे बढ़ जाएगा। यही समय को पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा समय अच्छा है और कौन सा समय बुरा है। अच्छे समय का अगर आप सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाए ज़िंदगी में, तो आप समझ लो कि आपका वो समय बड़े ही आसानी से निकल जाएगा और आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। और जब बुरा समय आएगा तो मेरे पास में, किसी और के पास में, किसी और के पास में भटकते फिरोगे। इसलिए इसको पकड़ो। एक्टिवेट हो चुका है ये, 29 अप्रैल 2022 को एक्टिवेट हो रहा है ये। तो उस समय में आपको भाग्य का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, इसलिए काम धंधा बढ़िया करने की आवश्यकता है। 9वां भाव को पराशर के हिसाब से पिता का भाव भी बताया गया है, जिस कारण से आपके पिता का भी काम धंधा इस समय में बढ़िया चलेगा। पिता को भी सपोर्ट करो, पिता को भी बोलो कि आप इस समय में जो आपका काम है उसको करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो काम उनका बढ़िया चलने वाला है। अभी आपको मैं बता दूं कि 9वां भाव जो है मित्रों, वो धर्म और तीर्थ स्थान का भी है, जिसके कारण से इस समय में आपके हृदय में धर्म का वास होगा। धर्म के प्रति एक अलग ही आकर्षण होगी और धर्म के क्षेत्र में बहुत ही कमाल का काम करने की आप कोशिश करोगे, धर्म कर्म दोनों करोगे। इस समय में 29 अप्रैल 2022 के बाद में तीर्थ यात्रा का भी योग है। हो सकता है कहीं घूमने वगैरह जा सकते हो, अच्छे जगह पर में आपको घूमने जाने का योग बन रहा है। आपको मैं बता दूं मित्रों कि ये जो 9वां भाव है वो आपके यश और मान सम्मान का भी है। इस समय में आपके यश में, ख्याति में भी वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और आप बहुत बढ़िया काम करेंगे समाज में। जहाँ पर में आप हैं उस जगह पर में आपकी एक कद में वृद्धि हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कुछ इज्जत है, मेरा भी समाज में कुछ वजन है, ऐसा आपको एहसास होगा। तो ये यश का भी घर है और मान सम्मान का भी घर है। मित्रों, आपको एक और बात बता देता हूँ जो आज तक आपको शायद पता नहीं होगा, किसी ने भी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बताया होगा, मैं बता देता हूँ। और आज आपको ये मेरे द्वारा ही या तो सुनने को मिला होगा पहली बार, अथवा आज आपको पहली बार सुनने को मिलेगा। ये जो 9वां भाव है ना, आपके साला का भी है, आपके साली का भी है, जिसके कारण से इस समय में आपके भाग्य के कारण, आपके सपोर्ट के कारण आपके साला और साली अगर हैं तो उनको भी फायदा मिलने का योग बन रहा है। प्लस में आपको खुद भी आपके साला अथवा साली से बेनिफिट मिलने का योग बन रहा है। 29 अप्रैल 2022 के बाद वहाँ से कुछ आपको फायदा मिल सकता है। 9वां भाव जो है मित्रों, आपको बता दूं कि जिंदगी में आपको गुरु कैसा मिलेगा इसका भी है। अगर बढ़िया गुरु चाहिए तो कुंडली में शुभ ग्रह का होना बहुत आवश्यक होता है। तो इस समय में वैसे आपको गुरु भी अच्छे मिलेंगे, आचार्य भी बढ़िया मिलेंगे। गुरु और आचार्य का दोनों का सपोर्ट आपके लिए अच्छा रहेगा और आप उन दोनों के आशीर्वाद से और ज़्यादा बढ़िया काम कर पाओगे। ये जो भाव है मित्रों 9वां, वो आपके शिक्षा और स्वप्न का भी है, जिस कारण से आपके शिक्षा में भी, शिक्षा का जो स्तर है आपका, अभी आप किस स्तर के शिक्षा प्राप्त कर चुके हो, उससे भी आपको ऊपर लेवल का शिक्षा प्राप्त हो। बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा स्वप्न आएगा, बढ़िया बढ़िया प्लानिंग करोगे और ज़िंदगी को एक नए आयाम की तरफ ले जाने का प्रयास करोगे आप। शनि की 3 दृष्टि होती है मित्रों, तो ये तो तीसरी दृष्टि हुई। अब 7वीं दृष्टि की बात करते हैं, जो आपके सीधा पर्सनालिटी पर में पड़ रहा है, आपके शरीर पर में पड़ रहा है। तो शनि इस समय में आपको, आपके शरीर को भी रोग मुक्त करने का प्रयास करेंगे, आपके रंग और रूप को भी निखार करके सामने लाएंगे और इस समय में आपका पर्सनालिटी भी बहुत बोल्ड होगा, बहुत सुंदर होगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि शनि जो है इस भाव में बैठने के कारण आपके ज्ञान और बल को भी स्तर देंगे, ऊंचा स्तर पर उठाएंगे। यानी कि आप अभी जिस लेवल के ज्ञानी हो उससे ज़्यादा ऊंचे आप हो जाओगे। आपके शरीर में ऊर्जा की कमी का एहसास नहीं होगा। 29 अप्रैल के बाद में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहोगे, बहुत ज़्यादा सक्रिय रहोगे और हर काम को करने के लिए यूँ तैयार रहोगे।
आपको बता दूं कि ये जो भाव है मित्रों आपके वो मस्तिष्क का भी है, दिमाग का भी है, जिसके कारण से आपको दिमाग से भी मजबूत बनाएंगे, शरीर कठोर बनाएंगे आपको, और कड़ा से कड़ा डिसीजन लेने में आप सक्षम होंगे। ये जो भाव है मित्रों आपके शील, गौरव, विनम्रता, स्वभाव और विवेक का भी है। इसलिए इस समय में आप इस समय में शीलवान बने रहोगे, विनम्र बने रहोगे, आपके अंदर में बहुत सारे गुण का प्रवेश होगा अथवा जो गुण है उसका उजागर होगा, स्वभाव भी आपका बढ़िया रहेगा और विवेकी कहलाओगे। इस समय में विवेक भी आपका अच्छा काम करेगा। मित्रों शनि की दशम दृष्टि 7, 8, 9, 10 आपके चतुर्थ भाव पर में पड़ रही है, जो कि चतुर्थ भाव हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मित्रों चौथा भाव जो है वो सुख का घर है। तो शनि के दृष्टि के कारण, शनि के राजयोग के दृष्टि के कारण, ये सामान्य शनि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे जगह इस कुंडली में अगर शनि रहेंगे तो खराब फल भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो खराब फल नहीं देंगे। यहाँ पर मैं शनि आपको चौथे भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं और चौथा भाव सुख का होता है, जिसके कारण से 29 अप्रैल 2022 के बाद आपके सुख में वृद्धि का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा यार ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ गए, ज़्यादा सुखी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये आपके माता का घर भी है, माता का घर भी है, जिसके कारण से आपके साथ आपके माता का भी संबंध इस समय बढ़िया रहेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर माता के नाम से कोई काम धंधा चल रहा है तो वो भी बढ़िया चलेगा। ये जो भाव है मित्रों आपके ज़मीन का भी है। अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हो 1 मिनट के लिए, अथवा ज़मीन से संबंधित आपका कोई विवाद चल रहा है, तो 29 अप्रैल 2022 के बाद अगर आपने प्रयास किया तो वो विवाद भी सुलझ जाएगा, और ज़मीन खरीदने की अगर इच्छा रखते हो तो वो भी आप खरीद लोगे। आपको मैं बता दूं कि ये जो भाव है वो आपके मकान का भी है। अगर आप मकान खरीदना चाहते हो अथवा मकान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है, टेंशन चल रही है, विवाद चल रहा है, किसी के साथ बनाना चाहते हो मकान, वो बन नहीं पा रहा है, तो 29 अप्रैल 2022 के बाद वो एक्टिवेट हो रहा है, जिसके कारण से आप मकान भी बनाओगे। अगर खरीदना चाहते हो तो खरीदोगे, अगर आपको कोई मकान से संबंधित विवाद चल रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। ये जो भाव है मित्रों चौथा वो आपके गाड़ी का भी है, यानी कि वाहन का, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, कोई भी गाड़ी लेने की जो आपकी इच्छा थी और बहुत दिन से पूरी नहीं हो पा रही थी, इस समय में भगवान की कृपा से, शनिदेव की कृपा से वो इच्छा भी आपकी पूरी हो जाएगी। आप मनपसंद अपनी बाइक पर में, अपनी गाड़ी पर में, अपनी कार पर में चढ़ पाओगे। ये जो भाव है मित्रों आपके श्वास का, छाती का, हृदय का, श्वास, छाती, हृदय से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी इस समय में दूर हो जाएगी। चतुर्थ भाव मित्रों आपके अचल संपत्ति का और गड़े हुए धन का भी होता है, जिसके कारण से आपको कुछ अचल संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है, और हो सकता है कुछ पैसा वगैरह आपको कहीं पड़ा हुआ मिल जाए, ऐसा भी योग बन रहा है। गड़ा हुआ धन भी आपको मिल सकता है, हो सकता है कहीं वो धन पड़ा हुआ हो आपको मिल गया, हो सकता है कहीं से किसी ने आपको डोनेट कर दिया, ये लो, कहीं से किसी ने मदद कर दी जो वापस अब नहीं लेगा, तो ये सब गड़ा हुआ धन में ही, या गड़ा का मतलब जो आपका नहीं है और आपको वो मिल गया, तो इस टाइप से आपको कुछ धन मिलने का भी योग जो है 29 अप्रैल 2022 के बाद बन रहा है। तो ये शनि के महाराज योग आपके कुंडली में जो बन रहे हैं उसका परिणाम है। मित्रों इस समय में वैसे शनि की कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि शनि की और बढ़िया दृष्टि पड़े और बढ़िया फल दे शनि, तो ओम शंग शनिश्चराय नमः, ओम शंग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 के बीच में करने की आवश्यकता है, आपको और बढ़िया रिजल्ट की प्राप्ति हो। अब बात करते हैं आगे। मित्रों 12 जुलाई 2022 को शनि आपके कुंडली के छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। छठा भाव अपने साधारण राशि में, मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। छठे भाव का फल प्रायः अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपके कुंडली में शनि के प्रवेश के कारण छठे भाव में बढ़िया फल की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे आश्चर्य में लोग पड़ जाएंगे कैसे बढ़िया फल की प्राप्ति होगी।
गोचर में शनि जब भी छठे भाव में किसी भी लग्न के कुंडली में जाता है तो वो आपको अच्छा फल देता है, बशर्ते वो नीच का ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मित्रों, अभी आपके कुंडली में 12 जुलाई 2022 को मंगलवार के दिन 10:28 सुबह में छठे भाव में शनि प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही शनि छठे भाव में प्रवेश करेंगे मित्रों, आपको मैं बता दूं कि आपके दुश्मन का नाश होना शुरू हो जाएगा। आपका जो दुश्मन है वो आपसे भागना शुरू कर देगा। अगर वो आपसे टकराने की भी कोशिश कर रहा था, ऐसी पिटाई लगेगी उसको, ऐसी स्थिति खराब होगी, ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी उसको, ऐसे नीचे नाला में गिर जाएगा वो, जो फिर ज़िंदगी में होश नहीं कर पाएगा वो। तो 12 जुलाई 2022 के बाद दुश्मन अगर कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो घबराए नहीं, आराम से शनिदेव के ध्यान में खोए रहे और उसको बहुत भयंकर मुंह की खानी पड़ेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। छठा भाव जो है सो रोग का भी है। कोई बड़ी बीमारी ने आपको पकड़ रखा है जो ठीक नहीं हो रहा था, आप इलाज करवा करवा के थक चुके हैं। अब भी 12 जुलाई 2022 के बाद सिंह राशि वाले लोग अगर उस बीमारी का इलाज कराते हैं तो ये यकीन मान के चलिए कुछ ही दिन में आपको लाभ मिलेगा और आपका वो बीमारी सही हो जाएगा। छठा भाव जो होता है मित्रों, वो लोन का भी है, कर्ज का भी है। अगर आप बैंक से लोन लेने की कोशिश कर रहे थे, आपका लोन वो सैंक्शन नहीं हो रहा था, सक्सेस नहीं हो रहा था, आप उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि 12 जुलाई 2022 के बाद शनिदेव की आराधना करते हुए लोन के लिए अप्लाई करिए। आपका वो लोन सफल होगा और आपको बहुत जल्द पैसा मिल जाएगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अथवा कहीं पर प्राइवेट कंपनी में ही अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आपका नहीं हो रहा था, तो 12 जुलाई 2022 के बाद 10:28 सुबह में मंगलवार के दिन के बाद आप ट्राई करें, या मंगलवार के दिन को ही ट्राई करें, आपको उसका फल बढ़िया निश्चित रूप से प्राप्त होगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि छठा भाव जो है सो पेट का भी होता है, तो पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई बीमारी है तो उसका भी इस समय में नाश होगा। छठा भाव जो है मित्रों, वो केस मुकदमे का भी होता है। तो अगर किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, केस मुकदमा चल रहा था, तो उसमें आपकी जीत होगी। और छठा भाव यश, शोक, दुख और अपयश का भी है, जिसके कारण से इन सब की प्राप्ति होने का योग बहुत कम है। शोक की प्राप्ति नहीं होगी, अगर होती भी है तो बहुत कम, रही नहीं के बराबर। अपयश की प्राप्ति नहीं होगी और दुख आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से शनि की दृष्टि मित्रों 1, 2, 3 अष्टम भाव पर में जा रही है, तीसरी दृष्टि, जिसके कारण से ये अष्टम भाव के रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। यानी कि अष्टम भाव को भी ये एक्टिवेट कर रहे हैं, इसके पूरे प्रभाव में कमी करेंगे। जैसे कि आपके काम में जो बहुत सारी बाधाएं आ रही थी वो 12 जुलाई 2022 के बाद दूर हो जाएगी, बहुत सारी बाधाएं नहीं आएंगी। आप बार बार एक्सीडेंट अगर कर जा रहे थे तो वो भी दूर हो जाएगी, आप एक्सीडेंट नहीं करेंगे। धन का लाभ नहीं हो रहा था तो अचानक से धन लाभ होना भी शुरू हो जाएगा। विदेश यात्रा का भी ये भाव है, तो विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। हो सकता है 12 जुलाई 2022 के बाद आप घर छोड़ करके कहीं और चले जाओ, किसी दूसरे देश में चले जाओ, किसी दूसरे राज्य में चले जाओ। आकस्मिक परिवर्तन का भी और असाध्य रोग का भी घर है ये, जिसके कारण से आपको अचानक से एट रैंडम परिवर्तन भी हो सकते हैं आप में। और अगर कोई बड़ी बीमारी ने आपको घेर रखा है तो इस समय में शनिदेव की आराधना करें, महामृत्युंजय का जाप करवा लें 1.25 लाख। असाध्य बीमारी है जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया और ठीक नहीं हो पा रहा, तो उस असाध्य बीमारी को ठीक करने के लिए केवल एक उपाय है आपके पास में, महामृत्युंजय। महामृत्युंजय का जाप करवा लें, साथ में शनिदेव का भी जाप करवाएं। आपकी वो असाध्य बीमारी जो है वो दूर हो जाएगी निश्चित रूप से, उसमें आपको रिलीफ, राहत देखने को मिलेगी। शनि की दृष्टि जो है मित्रों यहाँ से 4, 5, 6, 7 द्वादश भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से आपको विदेश यात्रा का योग बन रहा है, विदेश में जाकर के रहने का योग बन रहा है, तो घर छोड़ करके आप विदेश जा सकते हो। हॉस्पिटल के खर्चा का योग बन रहा है, तो हॉस्पिटल के में कुछ आपका पैसा खर्च हो सकता है। धन हानि का योग बन रहा है, तो धन हानि भी हो सकती है कुछ, लेकिन उसके रिगार्डिंग भी कम ही होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपको, नुकसान नहीं होगा आपको, कम ही नुकसान होंगे और फायदे में ही आप जहाँ तक ज़्यादा रहोगे। और आपको बता दूं कि द्वादश भाव जो है मित्रों वो बाएं नेत्र का भी है, तो बाएं नेत्र में चोट वगैरह लगने की संभावना है कुछ, लेकिन उससे संबंधित अगर कोई परेशानी भी है तो वो भी दूर हो जाएगी। और ये सैया सुख का भी स्थान है, तो सोने के लिए बढ़िया बिस्तर मिलेगा, बढ़िया सोओगे, कोई दिक्कत नहीं।
शनि की दशम दृष्टि 8, 9, 10 आपके तीसरे भाव पर में पड़ रही है। तीसरा भाव जो है मित्रों वो छोटे भाई बहन का होता है। तो यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ने के कारण अगर किसी बच्चे की कुंडली है और उसके माता पिता एक और संतान की इच्छा रखते हैं तो उनको एक पुत्र प्राप्ति का भी 12 जुलाई 2022 के बाद योग बन रहा है, उनको एक संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई बच्चा इस कुंडली को देख रहा है तो उसको बता दूं कि उसको अपने छोटे भाई बहन के सुख का योग बन रहा है, उसको अपने छोटे भाई बहन से लाभ मिल सकता है। ये जो तीसरा भाव है मित्रों वो धैर्य और पराक्रम का भी है, जिसके कारण से आपके पेशेंस लेवल में भी वृद्धि होगी और बहुत मेहनत करोगे, मेहनत से आप पीछे हटने वालों में से नहीं होगी। तीसरा भाव जो है मित्रों वो आपको बता दूं कि गुप्त शत्रु का भी है, जिसके कारण से जो छुपे हुए दुश्मन होंगे उनका भी नाश होगा। वो आपको कुछ अगर कोशिश करेंगे कुछ आपको नुकसान पहुंचाने की तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसके बाद मैं बता दूं आपको कि ये जो भाव है वो गला का भी है और श्वास संबंधी अंग का भी है, श्वसन अंग का, जिसके कारण से आपको गले से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो सकती है। और श्वास लेने में भी अगर परेशानी आती है, साइनस है अथवा नाक से संबंधित किसी भी प्रकार के श्वसन अंग से संबंधित परेशानी है तो वो भी इस समय में दूर हो सकती है। तो शनि का मित्रों यही प्रभाव था जो आपके लिए पूरे साल रहने वाला है। कैसा रहेगा वो हमने आपको पूर्ण जानकारी पूरी डिटेल में आपको बता दिया। अब बात आती है कि शनि के लिए उपाय क्या करना जरूरी है जिससे कि और बेहतरीन रिजल्ट की प्राप्ति हो। आपको क्या करना है कि ओम शंग शनिश्चराय नमः, ओम शंग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का पूरे 2022 में साल भर जाप करना है। प्लस में प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ में जल देना है, सुबह में स्नान करके सूर्य को जल देना है। आपके लिए सब बढ़िया रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। आइए मित्रों अब चर्चा शुरू करते हैं कि गुरु के गोचर का क्या फल आपको मिलने वाला है, गुरु आपको कितना बढ़िया और कितना खराब फल 2022 में देने वाले हैं। मित्रों आपको बता दूं कि गुरु जो है इस समय में 21 नवंबर 2021 को ही रात को 2 बजे सुबह में AM में आपके कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि शनि के घर में गुरु जो है सो प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 13 अप्रैल 2022 को शाम को 4:58 में बुधवार के दिन वो चले जाएंगे अष्टम भाव में, यानी कि मीन लग्न में चले जाएंगे। मित्रों सप्तम भाव में शनि के घर में बृहस्पति का बैठने का बहुत बढ़िया परिणाम नहीं मिलने वाला है। इस वर्ष में आपको बृहस्पति क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा रिजल्ट देंगे, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं और समझते हैं बृहस्पति क्या क्या परेशानी दे सकते हैं और इससे निपटने के लिए हमें क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। डर करके भागने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, क्योंकि परेशानी जो है उस परेशानी का अगर हमें पहले ही पता चल गया तो उसका जो है हम इलाज कर सकते हैं। चिड़िया यहाँ पर मैं पास में आकर के बार बार बोल रही है। चलिए बताते हैं। सप्तम भाव में जैसे ही 21 नवंबर 2021 को गुरु आएंगे आपके कुंडली में, एक तो बढ़िया बनेगा योग कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो विवाह का भाव एक्टिवेट हो रहा है, आपके विवाह होने का योग बन जाएगा, बढ़िया पति अथवा बढ़िया पत्नी की प्राप्ति होगी। ये तो एक बढ़िया योग बन रहा है, लेकिन इसके अलावा जो है और शनि बढ़िया योग नहीं बना रहे हैं। जैसे कि अगर शादी हो चुकी है जिसकी तो उसको भी शनि कह रहा हूँ गुरु, तो उसको भी पति पत्नी के बीच में जो है तो अनबन देखने को मिलेगा। बार बार छोटी छोटी बातों पर में काट छाँट चलता रहेगा, टेंशन तनाव उत्पन्न जो है सो हो सकता है। इसलिए सावधानी से काम करना है। गुरु का उपाय करना 2022 में, अगर सिंह राशि के लोग सुखी रहना चाहते हैं तो गुरु का उपाय करना 2022 में उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं अगर उपाय करेंगे तो उनको परेशानी का विशेष सामना करना पड़ेगा। पति पत्नी के बीच में अनबन का योग बना रहा है गुरु। उसके बाद बता दूं कि 7वां भाव काम और वासना का भी है, तो काम और वासना से भी थोड़ा सा इच्छा उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, पीछे हट जाओगे, कहोगे छोड़ो यार नहीं करना है। उसके बाद बता दूं कि रोजगार का भी घर है,
तो काम धंधा के क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी आएगी अगर गुरु को शांत नहीं किया गया, गुरु को प्रणाम नहीं किया गया, गुरु के मंत्र का जाप नहीं किया गया तो। रोजगार बढ़िया नहीं चलेगा, दैनिक व्यवसाय भी बढ़िया नहीं चलेगा, दुश्मन भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश इस समय में कर सकते हैं। इसलिए सावधानी से गुरु का उपाय करने की आवश्यकता है। गुरु की जो है मित्रों वो दृष्टि होती है 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि लाभ भाव पर में पड़ेगी, तो आपको लाभ कमाने में भी गुरु आपको बाधा डाल सकते हैं, क्योंकि 21 नवंबर 2021 को ही रात को 2:21 AM में ही प्रवेश कर चुके हैं सप्तम भाव में। तो लाभ लेने में, फायदा लेने में, बेनिफिट लेने में भी बाधा डालेंगे वो। और बता दूं कि 7वां भाव उपलब्धि, एकादश भाव उपलब्धि का भी होता है, तो आपके उपलब्धियों को भी वो सही तरीके से आपको प्राप्त नहीं होने देंगे वो। ये महत्वाकांक्षा का भी घर है एकादश, जिसके कारण से आपकी बहुत सारी इच्छाओं को वो दबाने की कोशिश करेंगे, आपको उसको पूरा नहीं होने देंगे वो। और क्या, तो ये जो भाव है वो बड़े भाई बहन का भी है, तो बड़े भाई बहन से कुछ तनाव भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ फायदा भी देंगे। आपको बता दूं कि ये आपके कुंडली में पुत्र वधू का भी योग बनाते हैं और दामाद का भी योग बनाते हैं, जिसके कारण से आपको पुत्र वधू का सुख प्राप्त होगा और बढ़िया दामाद भी आपको मिल सकता है। अगर लड़के का विवाह नहीं हुआ है तो इसमें विवाह होने के भी योग बन रहे हैं। आपको बता दूं कि एकादश भाव जो है मित्रों वो आपके कान का भी है, तो कान से संबंधित कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। गुरु की सप्तम दृष्टि यहाँ सीधे आपके मस्तक पर में पड़ेगी। दिमाग में अच्छे अच्छे विचार, धार्मिक विचार आ सकते हैं। रूप और रंग आपका देखने में अच्छा रहेगा, लेकिन उसका फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। उससे लोग अगर आकर्षित भी हो जाते हैं, आपसे बात भी कर लेते हैं, आपको उसको बेनिफिट नहीं ले पाओगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर मैं आपको बढ़िया फल नहीं दे रहे हैं। गुण जरूर आपके अंदर आएंगे, स्वभाव आपका जरूर बढ़िया होगा, रूप रंग जरूर बढ़िया देखने को मिलेगा इस समय में। और बता दूं आपको कि शरीर में बल की कमी का एहसास करोगे, ऊर्जा की कमी का एहसास करोगे। ज्ञान में भी जो है सो वृद्धि ही करेंगे गुरु, क्योंकि गुरु उसके कारक हैं, तो ज्ञान में वृद्धि करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विनम्रता आएगी, शील स्वभाव सब बढ़िया रहेगा। गुरु की जो है नवम दृष्टि आपके 7, 8, 9 तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरे भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो कोई नहीं चाहता है कि एक्टिवेट हो। तो तीसरे भाव को एक्टिवेट करने के कारण सबसे पहले तो आपको एक छोटे भाई का योग बन रहा है। छोटे भाई का जन्म हो सकता है आपके घर में, अगर आपके माता पिता चाहें तो। और बता दूं कि छोटे भाई बहन से लाभ का भी योग बन रहा है। आपको लाभ भी मिल सकता है छोटे भाई बहन से, आप भी उनको बेनिफिट दे सकते हो। ये जो तीसरा भाव है मित्रों वो है आपके पराक्रम का और धैर्य का भी। पराक्रम भी बढ़िया दिखाओगे और पेशेंस लेवल में लेकिन कुछ कमी का एहसास होगा, धैर्य की कुछ कमी रहेगी आपको इस समय। यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ी, गले से संबंधित कुछ परेशानी का एहसास हो सकता है, श्वास लेने में कुछ परेशानी आ सकती है। यहाँ से गुरु की 5, 7 और 9 दृष्टि, तीनों का क्या क्या फल मिलेगा वो हमने आपको बता दिया। अब बताते हैं गुरु आपके चले जाएंगे अष्टम भाव में, मीन राशि में। कब? तो 13 अप्रैल 2022 को शाम को 4:58। अब यहाँ पर में गुरु आपको बहुत नुकसान पहुँचाने वाले हैं, इसलिए गुरु के सामने हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना, उनका तपस्या करना, उनका मंत्र का जाप करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हो मित्रों। अष्टम भाव में गुरु जैसे ही जाएंगे तो बड़ी बीमारी लेकर के आएंगे, आपको बड़ी बीमारी के वो शिकार बना सकते हैं, आपको कोई बड़ी बीमारी से परेशान कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। एक्सीडेंट वगैरह बार बार करवा सकते हैं, आपको चोट फोट लग सकती है, आपको कोई घाव वगैरह हो सकता है जो आपको परेशान करे। मित्रों विदेश तक आपको भेज सकते हैं, अपने घर को छुड़वा करके फालतू का दूसरे जगह भटकने के लिए आपको छोड़ सकते हैं। जाओ भटको भटको दूर जाओ, ऐसी इच्छा मन में वो जागृत कर सकते हैं। अचानक से धन लाभ का भी रूम घर है ये, जिसके कारण से अचानक से कुछ धन लाभ आपको ये दे सकते हैं। परिवर्तन जो है अचानक से कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हो, एटेंडम सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा और आप फिर बेचैन हो जाओगे। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके द्वादश भाव पर में पड़ेगी। द्वादश भाव को एक्टिवेट कर देंगे। हॉस्पिटल के खर्चा का योग बन जाएगा। 13 अप्रैल 2022 का हॉस्पिटल के खर्चा में भी पैसा आप दोगे। सैया सुख आपको बढ़िया प्राप्त नहीं होगा। विदेश यात्रा का जरूर योग बन रहा है, आप विदेश जा सकते हो। इसके अलावा बता दूं कि द्वादश भाव जो है मित्रों वो
बाएं नेत्र का भी है और मृत्यु का भी है। तो बाएं नेत्र से संबंधित कुछ परेशानी आएगी और मृत्यु कुछ समय के लिए आपकी टल जाएगी अगर आपके अकाल मृत्यु होने का योग है तो। गुरु की सप्तम दृष्टि यहाँ से 6-7 आपके धन भाव पर में पड़ रही, जिसके कारण से आपका जो जमा पूंजी है वहाँ पर से उसमें वो खर्च करवाएंगे, उसके रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, टेंशन हो सकते हैं। 13 अप्रैल 2022 के बाद जो धन धान्य संपत्ति है उसमें कमी का एहसास होगा आपको। वाणी जरूर आपकी मीठी रहेगी लेकिन झूठ ज़्यादा बोलोगे। ये सब परेशानी जो है गुरु आपको देने वाले हैं। मित्रों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चतुर्थ भाव पर में गुरु की दृष्टि पड़ेगी 13 अप्रैल 2022 के बाद में, जिसके कारण से आपके सुख में कमी का आपको एहसास होगा, सुख कम प्राप्त होगा। माता के साथ संबंध भी जो है थोड़ा सा खराब रह सकता है। माता को हेल्थ वाइज इशू आ सकती है। आपको बता दूं कि जमीन से संबंधित कोई लफड़ा हो सकता है, मकान विवाद हो सकता है, छाती हृदय से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी का आपको एहसास हो सकता है। तो ये सब परेशानी जो है सो गुरु देने वाले हैं। तो मित्रों आपको मैं बता दूं कि इस वर्ष में गुरु का उपाय करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। शनि का अगर आप उपाय नहीं भी करते हो तब भी गुरु का उपाय करना बहुत जरूरी है। गुरु का मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना बहुत जरूरी है। दैनिक रूप से एक माला कम से कम लगाओ। 21 नवंबर 2021 के बाद से ही शुरू कर दो, नहीं तो शनि जो अच्छा फल देंगे उसके साथ साथ गुरु जब बुरा फल देंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ विशेष प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उपाय करना बहुत जरूरी है। विष्णु सहस्त्र नाम का दैनिक रूप से पाठ करो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जाप करो। ये भी संभव ना हो तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे इस मंत्र का दैनिक रूप से जाप करो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो यही थी मित्रों सिंह राशि फल 2022, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप एक बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। इससे बेहतरीन तरीके से आपको कोई भी नहीं समझा सकता है। किसी के पास में उतना वक्त नहीं है, समय नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज है जो आपको समझाए। बहुत कम लोगों को छोड़ कर की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आपने इसको समझ लिया। अब ये आपका कर्तव्य है कि इसको अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर शेयर कर दो ताकि दूसरे लोग भी तो समझ पाएँ, देख पाएँ। और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दो, व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दो ताकि वो लोग भी देख पाएँ। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ करके मेरा विनम्र निवेदन है। मैं राजा मिश्रा आपसे निवेदन करता हूँ। और आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। मेरे कहने के इंतजार में ना रहें, क्योंकि मैं लाइक करने के लिए कहना भूल जाता हूँ। लोग शुरू में ही कह देते हैं, मैं भूल जाता हूँ बताने में, मैं खो जाता हूँ। आपको जो जानकारी देता हूँ उसमें मैं पूर्ण रूप से लीन हो जाता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट में आप लिख करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।